सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा विच डायरेक्शन आर यू बीइंग लेड बाय द डिवाइन। ओके, सो किस डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। ओके, डिवाइन आपको किस डायरेक्शन ले जा रहा है आपके लाइफ में, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प से लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके लिए। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एट ऑफ पेंटिकल एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे। ये फाइनल टच जैसा होगा रीडिंग को लेकर। ओके, सो विद द 8 ऑफ पेंटिकल एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम सेइंग कि बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। आप अपनी स्किल्स एंड टैलेंट्स को बहुत वक्त से पॉलिश करते आ रहे हो। ओके, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते आ रहे हो। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। किसी एक इंसान के लिए हो सकता है, शायद आप किसी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो शायद। बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो एंड आपका जो मेहनत है ना वो फल लाने वाला है आपके लिए। सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है किसी के लिए यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि देयर इज़ दिस लाइट, ओके, जो आप कैरी कर रहे हो। आई मीन टू से देयर सम काइंड ऑफ लाइक लाइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लींसिंग भी हो रहा है बहुत लोगों के एनर्जेटिक फील्ड में करेंटली। एंड किसी एक टाइप का ग्लो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, किसी एक टाइप का लाइट, किसी एक टाइप का उम्मीद, होप आप जिसको बोल सकते हो। एंड कोई कोई है जो लोग यहाँ काउंसलर्स हो सकते हैं, यानी कि आप शायद लोगों के लिए एक लाइट जैसा काम करते हो। दैट मे बी द केस। या फिर बहुत लोगों के लिए ये जो उम्मीद या फिर होप है ये आपको अपने अंदर ढूंढ के मिल रहा होगा। ओके, सो दैट मे बी अ थिंग आउट हियर। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना आप अपने टैलेंट एंड गिफ्ट को लेकर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होने वाले हो ना, लोगों को लगेगा कि ये इंसान बहुत ही ईजीली कर रहे हैं अपना काम। ओके, एंड दे विल फील लाइक इट्स टू ईजी। जब आप करते हो ना, ये जो भी है ये किसी के लिए, आप लोग म्यूजिशियंस हो सकते हो, कोई कोई है जो लोग यू कैन बी अ फैशन डिज़ाइनर और एनीथिंग। ओके, लेकिन मुझे बहुत क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे किसी के लिए। आई एम सीइंग कि लोगों को देखकर लगेगा कि आप इजीली, बहुत ही इजीली कर रहे हो ये। सो उनको लगेगा कि ये तो बहुत इजी काम है, लेकिन वेन एवर दे डू इट ऑन देयर ओन, देन उनको पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। सो वैसा एक साइड मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, किसी एक टाइप का। सो दैट मे बी योर एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक एक्सपर्ट के एनर्जी में आ रहे हो टाइम के साथ बहुत लोगों के लिए। एंड आप किसी चीज़ को मास्टर कर रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो जब आप ये ये जब भी आप ये काम करते हो ना, तब ऐसा लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ईजीली काम कर रहा है। ओके, इट्स लाइक टू ईजी फॉर दिस पर्सन। सो बहुत लोगों के लिए बहुत यहाँ क्लींजिंग भी हो रहा है आपके लाइफ में। एनर्जेटिक क्लींजिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो लेट्स सी विच डायरेक्शन आर यू बीइंग लेड बाय द डिवाइन। सो विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग लेड बाय द यूनिवर्स। लेट्स सी किस डायरेक्शन आपको ले जा रहे हैं डिवाइन, आपको किस डायरेक्शन ले जा रहे हैं डिवाइन। ग्रुप नंबर 1 को किस डायरेक्शन ले जा रहे हो, वेयर इज गॉड लीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन योर लाइफ। डिवाइन ग्रुप नंबर 1 को किस डायरेक्शन ले जा रहे हो। Okay, here we go. So bottom of the deck here, two of wands. So which direction is group number 1 being led by the universe? So यहाँ पे है hanged man, first card, hanged man.
सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। आपका थर्ड कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वंस। ब्रिलियंट। ओके, सो किस डायरेक्शन डिवाइन आपको ले जा रहे हैं? ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम सीइंग कि विद द हैंग्ड मैन। ओके, सो बहुत लोग हैं जो लोग बहुत वक्त से आप लोग चलते आ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू हैव बिन वेरी वेरी टायर्ड, चीज़ें आपके लिए इजी नहीं रहा होगा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई कोई है जिनको शायद किसी टाइप का हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहा होगा करेंटली, जहाँ बहुत रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही होगी करेंटली। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है जहाँ पे शायद आप ना बहुत वक्त से एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहे हो, जहाँ पे आंसर्स आप बहुत वक्त से ढूंढते आ रहे हो। बहुत ही एक लंबा जर्नी रहा होगा आपके लाइफ में। एंड विद द हैंग्ड मैन करेंटली ना एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे चीज़ें शायद पोज में है आपके लाइफ में, चीज़ें इतना क्विकली आगे नहीं बढ़ रहा होगा फॉर सम ऑफ यू। एंड अभी करेंटली आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि आप मेंटली आपको रेस्ट दिया जा रहा है इन सम वे। ये जो पोज है या फिर अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है ना करेंटली, देन वो एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड टाइम फ्रेम है आपके लिए जहाँ पे आपको रेस्ट मिले, मेंटल एग्जॉशन से आपको रिजुवनेशन, हाउ टू से, मेंटल एग्जॉशन से आपको बाहर निकाला जाए। वैसा एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन चल रहा है आपके लिए। सो डिवाइन बेसिकली आपको रेस्ट दे रहे, ओके, करेंटली। एंड आई एम सीइंग कि आपने बहुत पेनफुल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस देखा होगा पास्ट में, जहाँ चीज़ें आपके लिए इतना ईजी नहीं था। क्योंकि यहाँ इतने सारे रोजेस है ना यहाँ पे, एंड इनका जो पेड़ है ना, इट्स लिटरली लाइक कांटे चुभ गए ओके इनके पैर में। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत वक्त से बहुत ही एक टायरिंग जर्नी में रहे हो शायद ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो वो एक साइड मैसेज है फॉर सम ऑफ यू। ये किसी एक टाइप का शायद फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहा होगा आपके लाइफ में, जिसके वजह से यू हैव बिन वेरी बिजी, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा था शायद, वो भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। सो विद द एस ऑफ कप्स, ओके, विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग लेड बाय द डिवाइन? सो बहुत लोगों के लिए विद द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स, सिक्स ऑफ वंस, ये एक ब्रांड न्यू ओवरऑल जर्नी है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो करेंटली अगर आप पोज में हो, देन आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें एक क्लीन स्लेट में आपका लाइफ फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ एक फ्रेश न्यू इमोशनल बिगिनिंग आपके लिए दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे विद द एस ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, कि किसी किसी के लिए होगा यहाँ पे, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, आपका किसी एक टाइप का स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड एबिलिटी एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। किसी के लिए ये एक ब्रांड न्यू लव अपॉर्चुनिटी है जो स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, रिन्यूअल होगा यहाँ पे कनेक्शन में, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगा बहुत लोगों के लिए। बट फॉर सम ऑफ यू ये ओवरऑल एक नया लव, नया एडवेंचर आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। या डेफिनेटली। एंड ये जो नया एक जर्नी स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील करेंगे इन अ वे कि अगर आप बहुत वक्त से आपको पानी का पानी ढूंढ रहे थे ना, बिकॉज यहाँ पे किसी टाइप का एनर्जी है जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक हाउ टू से दैट, ये एक ऐसा मैसेज आ रहा है ना किसी के लिए जहाँ पे आप बहुत वक्त से चलते आ रहे हो एंड आप थक गए हो, वेरी वेरी टायर्ड, देन फाइनली आपको पानी मिल रहा है। ये वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, वेयर यू आर बीइंग गिवन वाटर। ये एक ब्रांड न्यू ओवरऑल ब्लेसिंग एंड न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। सो विद द एस ऑफ स्वर्ड्स, अगर किसी एक टाइप का कन्फ्यूजन रहा है, देन उसमें
चीज़ें रिजॉल्व होगा, क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा सिचुएशंस को लेकर। अगर बहुत वक्त से कुछ किसी एक टाइप का क्वेश्चंस अगर आपके अंदर रहा है ना अपनी लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, देन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। एंड आई एम सेइंग कि ओवरऑल इमोशनल लाइफ एंड मेंटल लाइफ, आपका जो फिज़िकल हेल्थ जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड आई एम सेइंग कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो नई जर्नी के तरफ, जिस डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि अगर ये न्यू लव है सपोज, ओके, देन उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच। कन्फ्यूजन का कोई जगह नहीं होगा इस कनेक्शन में। फॉर सम ऑफ यू ये एक ओवरऑल, क्योंकि एस ऑफ स्वर्ड्स ना एक ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे पास्ट एनर्जीज़ को काट के निकालने के बाद एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने का मैसेज है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए पास्ट का जो भी उलझने में आप अगर अटके हुए थे ना, वो आप काट के निकालो अपने लाइफ से। एंड अभी से नया एक शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रहा है विद द एस ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे बहुत क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन का जगह नहीं है, वेरी क्लियर कट एनर्जी। आप इस एनर्जी को पूरी तरह से क्लियरली देख सकते हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। Yeah, overall brand new beginning. And where you are being led, okay, which direction you are being led by the divine, definitely success, okay, with the 6 of wands। बहुत recognition भी है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील करने वाले हो। ये एक ओवरऑल न्यू चैप्टर है जो स्टार्ट होने जा रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वर्ड्स है, लॉट्स ऑफ हाउ टू से दैट ब्रांड न्यू बिगिनिंग, क्लियर कट एनर्जी है यहाँ पे, कन्फ्यूजन का जगह नहीं है। आई एम सीइंग कि अगर ये लव लाइफ है ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी होगा, बहुत लॉयल्टी है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है यहाँ पे, क्लियर थिंकिंग है। ओके, सो विद द 2 ऑफ wands आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आपका फ्यूचर का विजन जो है वो क्लियर होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है। ओके, डिवाइन आपको उस डायरेक्शन ले जा रहा है एक्चुअली। या एंड यू विल ऑल्सो सी कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल हो एक्चुअली। ओके, यू विल फील वेरी वेरी पावरफुल इन दिस ब्रांड न्यू जर्नी। सो लेट्स सी, और डीप देखते हैं ये क्या है। सो विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 1 being led by the divine, dear angels and guides, dear archangel Michael, dear God, which direction is group number 1 being led by the divine? सो यहाँ पे adjacent possibility है, adjacent possibilities। ओके, सो ओल्ड टाइड अप है, ओल्ड टाइड अप। एंड सेकेंड कार्ड है 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल, या हार्ट चक्रा आपका हील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो विद ओल्ड टाइड अप आप लोग डेफिनेटली स्टक हो, या फिर आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप। एक लिमिटिंग एक एनर्जी जैसा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए हो। एंड बहुत लोगों के लिए तो आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो कि आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा। ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये किसी एक टाइप का मेंटल रेस्ट्रेंड हो सकता है जिसमें आपने ही अपने आप को अटकाया हुआ है। यहाँ पे शायद आप खुद ही ऐसा सोच रहे हो कि शायद मुझसे नहीं होगा, बल्कि सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। इवन इफ़ द सिचुएशन इज़ फेवरेबल, आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा। सो ये लिमिटिंग सेल्फ बिलीव भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे शायद आप बहुत टायर्ड हो गए हो ऑलरेडी, यू आर वेरी वेरी टायर्ड, एंड जिसकी वजह से आपको ना पॉसिबिलिटीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है करेंटली आपके लाइफ में। सो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये चेंज होगा, ये एनर्जी शिफ्ट होगा आपके लिए। एंड जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है उसमें आप ये जो बंधे हुए एनर्जी में, जहाँ आप अभी करेंटली अपने आप को ऐसा आपको लग रहा है कि आप उस एनर्जी में हो करेंटली, आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके, विद द ओल्ड टाइड अप बहुत लोगों के लिए ये एक्सटर्नल सिचुएशन भी हो सकता है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन आई एम सीइंग कि जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा हीलिंग है। एंड आपको दिखाई पड़ेगा नई नई पॉसिबिलिटीज़। ओके, आपको अपनी लाइफ में नई नई पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ेगा।
विद द एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़ यू विल सी कि बहुत कुछ पॉसिबल है आपके लाइफ में, अलग अलग दरवाज़ा है, लेकिन शायद पास्ट में ये चीज़ आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन फाइनली आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगा विद द एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में, ओके आप अपने आप को लिमिट नहीं करने वाले हो। सो दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है। ये इसलिए होगा क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना इन द अपकमिंग फ्यूचर आपके लाइफ में, अगर लव के केस में आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे, नया लव आपके लाइफ में होगा। बहुत लोगों के लिए अगर आपका माइंड बहुत फोगी होके रखा हुआ था ना कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं कैसे आगे बढ़े, बहुत कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था, देन उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू विल फील वेरी विक्टोरियस, आपको लगेगा कि कुछ भी पॉसिबल है। इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए आपके करियर में भी बहुत रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, एंड जिसके वजह से यू विल विटनेस दिस न्यू चैप्टर जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। एंड उसी प्रोसेस में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि देयर सो मच पॉसिबिलिटीज़, ओके इतने सारे दरवाजे हैं, यू विल फील लाइक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वही मैसेज आ रहा है। ओके आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर में यू विल फील वेरी वेरी विक्टोरियस, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 1 being led by the universe, which direction is group number 1? Okay, here we go. So bottom of the deck has Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Okay. So let's see. यहाँ पे है the 6th house, the work, health and duty area of your life. And यहाँ पे है आपका the 5th house where you have fun, romance and great things you are proud of. ओके सो यहाँ पे विद द 6th हाउस बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली किसी एक टाइप का हेल्थ इश्यूज से शायद आप डील करते आ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ये ज़रूरी नहीं कि फिज़िकल हेल्थ इशू फिज़िकल हेल्थ को लेकर हो, बहुत लोगों के लिए मेंटल हेल्थ हो सकता है, इमोशनल हेल्थ हो सकता है, जो बहुत ही टायरिंग रहा होगा आपके लिए, जहाँ पे हीलिंग के लिए आप वेट करते आ रहे हो लेकिन हीलिंग नहीं हो रहा था शायद बहुत वक्त से। एंड विद द 6th हाउस बहुत लोगों के लिए शायद एक ही रूटीन बार बार रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही मोनोटोनस हो गया होगा लाइफ में चीज़ें, जिसके वजह से यू मे फील अ लिटिल बिट लाइक स्टक। इट मे बी फॉर सम ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू विद द 6th हाउस ये किसी और सिचुएशन के वजह से भी हो सकता है आपके लाइफ में, शायद कोई और है जिनका हेल्थ इश्यूज हो सकता है एंड आप शायद यू आर नीडिंग टू बी देयर। ओके दैट मे बी द केस। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगा विद द 6th हाउस। बहुत लोगों के लिए तो ये आपका खुद का हेल्थ है जो शायद बहुत वक्त से जिसको हीलिंग की ज़रूरत रही है, एंड इसी प्रोसेस में शायद आपको बहुत ही लंबा एक वेट करना पड़ा होगा अपने लाइफ में। दैट मे बी द केस इन द पास्ट। एंड करेंटली ना बहुत लोगों के लिए करेंटली अभी भी आप लोग शायद उस एनर्जी में हो, लेकिन इवेंचुअली आप लोग इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे एंड उसी डायरेक्शन भगवान आपको ले जा रहे हैं एक्चुअली। एंड उस डायरेक्शन की तरफ विद द 5th हाउस बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है आपके फ्यूचर में। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अभी आप जैसा फील कर रहे हो ना, जहाँ बहुत लिमिटेड है चीज़ें, आप आपका लाइफ पोज में है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, शायद बहुत लोगों के लिए वो शिफ्ट हो जाएगा। एंड जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है ना उसमें बहुत क्रिएटिविटी है। बहुत लोगों के लिए फैमिली भी बिल्ड होगा यहाँ पे विद द 5th हाउस। आई एम सीइंग बहुत लोग आपका रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करने वाला है, बहुत हेल्दी एक रोमांटिक लाइफ मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो स्पेशली बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है आपके लिए, लाइक पीपल विल नो यू। ओके आपको रिकॉग्निशन मिलेगा आपके काम के लिए, आपके टैलेंट के लिए, आपके गिफ्ट के लिए। ओके सो वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉपुलैरिटी एंड ये जो भी रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है ना करियर के केस में, आई एम ऑल्सो सीइंग कि फैमिली लाइफ आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉसम होने वाला है। किसी के लिए यू माइट ऑल्सो गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, या फिर आपका अपना चाइल्ड होगा
फैमिली लाइफ मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे फैमिली आपका बैकबोन होगा, फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा. So that is one thing I'm saying. So Sagittarius है, it speaks about very expansive energy, जहाँ पे आप सीखते जा रहे हो, आप एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ पे ग्रोथ बहुत है. एंड करियर के केस में भी आफ्टर यू अचीव इट, आप रुक नहीं रहे हो. ओके उसके और आगे जाना है, और अचीव करना है, और एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ना है, और ग्रो होना है स्पिरिचुअली, और नॉलेज आपका अपना नॉलेज एक्सपांड करना है. ये वैसा एक वाइब है. आपका आगे जाकर ना बहुत ही लिमिटलेस होगा एनर्जी. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट मी सी. Okay, which direction is group number 1 being led by the universe? Which direction is group number 1 being led by the universe, please? Okay, here we go. So wizard of awareness है bottom of the deck. Wizard of awareness. सो किस डायरेक्शन? मैजिकल मैप शिफ्टर है. मैजिकल मैप शिफ्टर, वाओ इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए ना ये आने वाले टाइम में आप किसी ना किसी इंसान से मिलेंगे शायद अपने लाइफ में, एंड ये एक टीचर जैसा आपके लाइफ में रोल निभाएंगे शायद. ओके बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये एक लवर भी हो सकता है, क्योंकि हाँ एस ऑफ कप्स है. बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो, आप डेफिनेटली किसी ना किसी से तो मिलेंगे जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर होगा, क्योंकि यहाँ 5th हाउस है. सो अभी से ना आप जिस इंसान से मिलने वाले हो, ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके क्योंकि यहाँ 2 of Wands भी है, 5th हाउस भी है. सो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाई पड़ रहा है. एंड ये जो कनेक्शन है ये फ्रेंडशिप से शुरू होगा, यानी कि यू विल जस्ट फील अ सेंस ऑफ लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड होगा यहाँ पे. एंड बहुत ही चैटी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा बात करेंगे एक दूसरे से. कम्युनिकेशन बेस होगा इस कनेक्शन का, क्योंकि आई एम सेइंग कि आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है ना, वही चीज़ हमेशा आप लोगों के बीच क्लियरिटी रखेगा, आप लोगों के बीच कन्फ्यूजन आने को नहीं कन्फ्यूजन को आने नहीं देगा. आई मीन से सो बहुत लोगों के लिए यही इंसान आपके लाइफ में एक मैप शिफ्टर का रोल निभाएगा, यानी कि ये इंसान आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जैसा होगा. ओके बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सेइंग कि टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इट विल मेक यू रियलाइज, आप ये रियलाइज़ करेंगे जब आप इस इंसान से मिलेंगे. बहुत लोगों के लिए ये टीचर भी हो सकता है. ओके ज़रूरी नहीं कि लवर को ही डिपिक्ट किया जा रहा हो यहाँ पे, ये एक गाइड हो सकता है, ये एक टीचर हो सकता है, समबडी हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं आपके अंदर. ओके सो आई एम सेइंग कि ये इंसान, ये जो भी होगा ना आगे जाकर आपके लाइफ में, ये इंसान बेसिकली आपको अवेयर करा देगा ना आपके अंदर के एबिलिटीज़ को लेकर. ओके ये इंसान बेसिकली विल मेक यू रियलाइज़ कि आपका कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हाउ टू गो टूवर्ड्स इट, हाउ टू गो अबाउट इट. ओके सो यहाँ पे बहुत आंसर्स आपको मिलेगा इस इंसान के थ्रू से. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये एक एक साइट, एक एग्जाम्पल दे सकती हो. ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान से आप मिलते हो, एंड ये इंसान ना इनका अपना एक नीश हो सकता है, यानी कि दिस पर्सन माइट बी इनटू समथिंग. ओके यानी कि ये ट्रैवलिंग हो सकता है, ये बुक्स हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. एंड आप इनसे मिलते हो, एंड आप इनसे मिलने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी एक प्रोफेशन है, एंड ये इंसान ये कर रहे हैं, एंड आप धीरे धीरे उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाते हो. एंड देन यू फिगर आउट कि आप भी उस चीज़ में उतना ही अच्छा हो, उतना ही अच्छे हो. एंड यहाँ पे आप यू विल जस्ट फिगर आउट कि ओके आई कैन डू दिस ऑल्सो. सो ये वैसा एक वाइब मिल रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए. ओके सो यू आर गोइंग टू मीट समबडी जो आपके लिए एक रास्ता या फिर दरवाज़ा आपके लिए खोल देगा इन सम वे, इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके लाइफ में. सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज़ ग्रुप नंबर 1 बीइंग लेड बाय द यूनिवर्स.
Which direction is group number 1 being led by the universe? Okay, one card please. Oh, okay. ये बहुत ही अजीब ढंग से निकला है, लेकिन I'm going to take it. So which direction is group number 1 being led by the divine? So यहाँ पे abandonment, feelings of unworthiness, rejection. Okay, interesting. So यहाँ पे जो कार्ड है वो है relationship, repeat, shift, release और enjoy. So बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि there's a possibility, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप रिपीट है, ये अक्सर पास्ट के किसी रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है यहाँ पे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो देन यहाँ कुछ रिन्यूअल हो रहा है उस कनेक्शन में. बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो, ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पास्ट से कोई आ सकता है आपके लाइफ में. ओके, दैट माइट बी द केस. लेकिन ये पास्ट लाइफ से भी हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास्ट से हो, या आपके पास्ट लाइफ से भी कोई वापस आ रहा है शायद आपके लाइफ में इस लाइफ टाइम में. ओके, आपके पास्ट लाइफ से. एंड इस लाइफ टाइम में आप लोग डेफिनेटली चीज़ों को शिफ्ट करेंगे. कुछ अगर कार्मिक पैटर्न आपके पास्ट लाइफ में रहा होगा इस कनेक्शन में, देन उस चीज़ को आप लोग रिलीज़ करेंगे इस लाइफ टाइम में. एंड आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक शिफ्ट हैपनिंग, एनर्जेटिक शिफ्ट होगा. आप जिनसे भी मिलेंगे ना इसके बाद, आई एम सीइंग कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है. डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे कुछ रिलीज़ होगा. कार्मिक अगर बैगेज है, कार्मिक साइकिल, कार्मिक लेसन, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगा. एंड यहाँ पे कनेक्शन में एक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ जाएगा. एंड यही इंसान बहुत लोगों के लाइफ में एक मैप शिफ्टर का रोल निभाएगा, यानी कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शिफ्ट योर लाइफ इन सम वे. ओके, फीलिंग्स ऑफ अनवर्डिनेस, रिजेक्शन है. सो शायद विद द अबैंडनमेंट वन आप लोग शायद बहुत शुरुआत से यू हैव फेल्ट लाइक आपको अबैंडन किया गया है. ये आपके चाइल्डहुड में भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे किसी एक पेरेंट का प्रेजेंस थोड़ा प्रेजेंस की कमी रही होगी आपके लाइफ में, यानी कि आपको अफेक्शन की ज़रूरत थी लेकिन आपको अफेक्शन नहीं मिला होगा चाइल्डहुड में, या फिर एक पेरेंट मिसिंग था आपके लाइफ से, या फिर यू फेल्ट अबैंडन्ड इन सम वे. ओके, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यानी कि जितना नर्चरिंग की आपको ज़रूरत थी वो चीज़ आपको नहीं मिला होगा शायद चाइल्डहुड में. सो वो जो वंडिंग है ना, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना इस कनेक्शन के थ्रू से ये जो कनेक्शन यहाँ मुझे यहाँ डेफिनेटली कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, इस कनेक्शन के थ्रू से बहुत लोगों के लिए ये जो अबैंडनमेंट वंस है ना, ये रिलीज़ होगा एंड ये हील होगा. एंड ये रिलीज एंड हील तब होगा जब ये ट्रिगर्ड होगा. सो बहुत लोगों के लिए अगर आप इस कनेक्शन में आएंगे, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप अबैंडनमेंट वंस जो है ना आपके अंदर, वो ट्रिगर्ड होगा. बहुत हद तक ये थोड़ा सरफेस में आएगा, ये ट्रिगर्ड होगा, लेकिन यू विल जस्ट रियलाइज़ कि ओके जो पास्ट में जैसा एनर्जी था वो रिपीट नहीं होगा. ओके, सो ये फाइनली रिलीज़ हो रहा है बहुत लोगों के लिए अबैंडनमेंट वंस इस कनेक्शन के थ्रू से. वो एक साइड मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए. सो यहाँ पे आस्क योर एंजल्स है. सो बहुत लोग हैं जो लोग एंजल्स एंड गाइड्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है. आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी आपके बहुत ज़्यादा करीब है, आपके बहुत ही करीब काम करते हैं आपके एंजल्स एंड गाइड्स. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उनसे पूछिए. आपको बहुत मैसेजेस उनसे ही मिल जाएगा डायरेक्टली. आपके सपनों के थ्रू से हो सकता है, गानों के थ्रू से हो सकता है, अगर आप खुद ओरेकल कार्ड्स पढ़ते हो, देन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू से दे विल लेट यू नो अबाउट वट एवर यू नीड टू हियर. सो डेफिनेटली आस्क योर एंजल्स. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, उनको पूछिए. ओके, आंसर्स अगर आपको चाहिए उनको पूछिए, आपको डायरेक्टली आंसर्स मिलेगा एक्चुअली. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए विद 8 ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि आपको सक्सेस मिलेगा. ओके, अगर आप बहुत वक्त से किसी क्रिएटिविटी, स्पेशली आई कीप ऑन गेटिंग क्रिएटिव फील्ड, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्रिएटिव फील्ड हो. बहुत लोगों के लिए आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ पे आप बहुत वक्त से अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को पॉलिश करते आ रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी पॉलिश करते आ रहे हो. एंड वो जो मेहनत का जो फल है ना वो आपको मिलेगा. मेहनत रंग लाएगा आपके लिए. ओके, इवेंचुअली. एंड उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1.
या एंड बहुत लोगों के लिए ना ये जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. यू विल स्टार्ट सीइंग इट अनफोल्ड वन आफ्टर अनदर. चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होता जाएगा. इसको होने में ज़्यादा टाइम नहीं है ग्रुप नंबर 1 के लिए. ये नेक्स्ट ईयर से ही ये फ्रिक्वेंसी, आप इस फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. सो बहुत चीज़ें आपके लिए शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो. यहाँ पे पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो है यहाँ पे. ओके, सेजिटेरियस इज हियर, वर्गो इज हियर, जेमिनाई भी है, वर्गो. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है. सो एनीवेज, थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये हाई प्रीस्टस, ओके, हाई प्रीस्टस एंड टर्कोइस चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. ये पूरा एडअप जैसा होगा पूरी रीडिंग को लेकर. सो विद हाई प्रीस्टस एंड टर्कोइस, ओके. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि पास्ट में अगर आप एंग्जाइटी से डील कर रहे थे ना, देन आप डेफिनेटली उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो. ओके, सो ये किसी एक इंसान के लिए होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में. बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन हाइटन्ड होने वाला है. अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे और ज़्यादा अपग्रेड होगा आपके इंट्यूशन में. कुछ ना कुछ तो अनलॉक हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे चीज़ों को लेकर और ज़्यादा आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे, सेंस कर पाएंगे, लोगों के इंटेंशन, एनर्जीज़ को भी सेंस कर पाएंगे. एक जगह का जो एनर्जी है उसको भी सेंस कर पाएंगे. वैसा आपका मुझे एबिलिटी दिखाया पड़ रहा है. ओके, अपकमिंग फ्यूचर में. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना बहुत लोग बहुत ज़्यादा मिस्टिकल है. यू हैव अ वेरी मिस्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी टू यू. यानी कि लोग जब आपके तरफ नज़र देते हैं ना, देन आई एम सीइंग कि उनको लगता है कि ये इंसान बहुत, इनका बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है. बहुत कुछ बहुत इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हो बहुत लोगों के लिए आप लोग. या फिर लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, एंड उनको लगता है कि यू कैन सी थ्रू दैम. ओके, उनको लगता है कि आपको सब पता है. सो बहुत लोगों के लिए आपका रेपुटेशन ही हो सकता है जहाँ पे पीपल नो दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव. ओके, वो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी होगा वेयर यू कैन सेंस थिंग्स. एंड बहुत सपनों में भी बहुत मैसेजेस आएंगे आपके लिए. कुछ ना कुछ तो एक्टिवेट हो रहा है बहुत लोगों के लिए. अगर आप नए से स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, देन डेफिनेटली आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है आपके इंट्यूशन में. किसी एक टाइप का असेंशन मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में. एंड डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ एनर्जी. यानी कि बहुत आप ना ईजी नहीं हो. इट्स नॉट ईजी टू रीड यू. वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे पीपल कैन नॉट रीड यू ईजीली. ओके, इतना ईजीली आपको पढ़ नहीं सकते. आप थोड़ा डेप्थ है आप में बहुत ज़्यादा. एंड बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डीप होना पड़ेगा आपको जानने के लिए एंड समझने के लिए. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे इन अ वेरी स्ट्रांग वे. सो लेट्स सी. सो विच डायरेक्शन इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग लेड बाय द डिवाइन. सो डिवाइन आपको किस डायरेक्शन ले जा रहे हैं. ओके, ग्रुप नंबर 2 को डिवाइन किस डायरेक्शन ले जा रहे हैं. ओके, विच डायरेक्शन इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग लेड बाय द डिवाइन. Okay, 2 more cards, 1 card at a time. Which direction is group number 2 being led by the divine? Which direction is group number 2 being led by the divine? 1 card at a time. Which direction is group number 2 being led by the divine? Okay, 1 last card. Okay. So यहाँ पे है schizophrenia bottom of the deck. Let's see. So किस direction आपको ले जा रहे हैं. So यहाँ पे inner voice. Oh my gosh. High priestess. That's strange. यहाँ पे इनर वॉइस है फर्स्ट कार्ड विच इज़ हाई प्रीस्टेस. सो यहाँ पोस्टपोनमेंट है सेकंड कार्ड. किस डायरेक्शन आपको ले जा रहे डिवाइन. सो क्लिंगिंग
टू द पास्ट है, क्लिंगिंग टू द पास्ट. एंड द लास्ट कार्ड इज हारमनी. ओके, हारमनी, ब्रिलियंट. सो किस डायरेक्शन आपको ले जा रहे हैं? ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो रहा है करेंटली, वेरी मच, वेरी वेरी हाइटेंड. बहुत लोग यहाँ बहुत साइकिक है. आप में ना कुछ एबिलिटी है जो डेफिनेटली आप लोग अवेयर हो रहे हो उस एबिलिटी को लेकर. बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा साइकिक है. यू जस्ट टेंड टू नो थिंग्स. आपको बहुत चीज़ें पता चल जाता है. ओके, इवन विदाउट एनीबॉडी टेलिंग यू एनीथिंग, आपको पहले ही पता चल जाता है. ओके, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती एक्चुअली. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बहुत लोग हैं जो लोग ड्रीम वर्ल्ड के साथ स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है. यहाँ पे आप लोग सपनों की दुनिया के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता होगा. सो अगर आप रेस्ट, हाउ टू से, मेडिटेट करते हो ना, देन आई एम सीइंग कि आपको बहुत डाउनलोड्स मिलता होगा थ्रू मेडिटेशन इटसेल्फ. या एंड मून साइकिल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. समथिंग अबाउट द मून साइकिल्स. ओके, आप मून साइकिल्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. मून के एनर्जी के साथ आप स्ट्रांगली कनेक्टेड हो फॉर ग्रुप नंबर 2. सो करेंटली बहुत रिवलेशन हो रहा होगा आपके लाइफ में. बहुत लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर बहुत आंसर्स आपको मिल रहा होगा करेंटली आपके लाइफ में. सो oh my gosh, so which direction is group number being group number 2 being led by the divine? सो द पोस्टपोनमेंट है यहाँ पे. सो डेफिनेटली विद द पोस्टपोनमेंट बहुत लोगों के लिए ना आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिसको होना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिले है. ओके, देयर आर सम काइंड ऑफ डिले गोइंग ऑन अराउंड इट. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना आप पास्ट के एनर्जी से अभी भी कनेक्टेड हो. एंड डिवाइन आपको उस डायरेक्शन ले जा रहा है जहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होगा. जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस होगा आपके लाइफ में. इतना सीरियसनेस नहीं होगा जितना आप पास्ट में शायद आपका लाइफ बहुत ही सीरियस रहा होगा, जहाँ पे बहुत चीज़ें एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी जम्बल्ड, कंफ्यूजिंग. एंड बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो जिसने आपको बहुत हर्ट किया होगा. एंड बहुत नॉस्टैल्जिया भी है साथ में. आप आपको पास्ट के एनर्जी में जाने का मन भी नहीं है, लेकिन यू आर वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट इट. ओके, वैसा भी एक वाइब आ रहा है. उस चीज़ ने आपके अंदर बहुत डर को क्रिएट किया होगा, जिसके वजह से अभी बहुत लोगों के लिए आप ट्रस्ट इश्यूज से डील करते हो. शायद आप कुछ हद तक कभी कभार आप यूनिवर्स को भी डाउट करते हो, शायद अपनी इंट्यूशन को भी डाउट करते हो शायद. लेकिन बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है ना, डिवाइन आपको जिस डायरेक्शन ले जा रहा है, ये जो लैक जैसा जो एनर्जी रहा होगा ना पास्ट में, एंड जिससे अभी भी आप बार बार कनेक्ट कर जाते हो, जहाँ पे पास्ट में शायद बहुत ऐसी चीज़ें हुआ होगा जो बहुत निगेटिव है, डिसअपॉइंटिंग है, लैक का एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब चीज़ें हुआ होगा कनेक्शंस के केस में. ओवरऑल जैसे एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा उसमें यू हैव फेल्ट वेरी वेरी ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ वर्थ इश्यूज उसने क्रिएट किया होगा फॉर सम ऑफ यू. एंड बहुत अकेलापन, लोनलीनेस, लैक, ओके, वॉइड, एम्प्टीनेस, उन सब इमोशन से आपने डील किया होगा पास्ट में. एंड फॉर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ना जिस डायरेक्शन ले जाया जा रहा है उसमें बहुत हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस है. इतना सीरियस नहीं होगा आपका फ्यूचर जितना सीरियसनेस से आपने डील किया होगा ना, उससे तो डेफिनेटली अलग है. आई एम डेफिनेटली सीइंग लॉट्स ऑफ ह्यूमर इन द फ्यूचर. फैमिली, आपका खुद का फैमिली, जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत हैप्पीनेस होगा. सो बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो, इट्स स्पीकिंग अबाउट मैरिज विद द 10 ऑफ कप्स. यहाँ बहुत हारमनी होगा आपके लाइफ में. एंड यू विल फील वेरी हैप्पी एंड जॉली एंड नॉट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, या फिर ऑलवेज फीलिंग एंशियस कि शायद ख़राब होगा. उस एनर्जी में आप लोग नहीं होने वाले हो. एंड बहुत लोगों के लिए ना अभी थोड़ा सा डिले है उस चीज़ को होने में, क्योंकि अभी भी आप लोग पास्ट से कनेक्टेड हो कुछ हद तक.
पास्ट के इस सब इमोशंस से आप लोग कनेक्टेड हो, जहाँ अभी भी कभी कभार आप लोग ये जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसकी वजह से आप अपने अंदर वो लैक को महसूस करते हो कभी कभार। शायद लाइफ में अच्छा नहीं होगा, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा होगा ही नहीं, वैसा वैसा इमोशंस अभी भी आपके अंदर है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा डिले किया गया है आपके लिए, डिवाइन डिले क्रिएट करे। व्हाई? ताकि आप इन सब एनर्जी से हील हो पाए फाइनली, सो दैट जब आपको ये ब्लेसिंग दिया जाएगा ना, तब आप एब्सोल्युटली डिफरेंट एनर्जी में होने वालो। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक दे कीप ऑन सेइंग ह्यूमर, ओके, बहुत ह्यूमर होगा आपके फ्यूचर में, हंसी मजाक, ओके, वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ जहाँ प्लेफुलनेस बहुत होगा आपके लाइफ में। सो लेट्स सी, ओके, विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग लेड बाय द यूनिवर्स। बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो देन आपका जो फ्यूचर है ना व्हेन इट कम्स टू फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी होगा, बहुत हैप्पीनेस से भरा होगा। ओके, सो विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग लेड बाय द डिवाइन इन योर लाइफ प्लीज। ओके, सो यहाँ पे है डिसीट बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पे एनवी and out here is goddess of the moon. Yeah, I was talking about moon. बहुत लोग मून साइकिल्स से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। सो फुल मून के आसपास आप ना अपने इंट्यूशन के साथ एक्स्ट्रा कनेक्टेड फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता होगा फुल मून के आसपास। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा अराउंड फुल मून बहुत लोगों के लिए। सो विद द एनवी, ओके, शायद आप लोग कभी कभार उस एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आप अपना लाइफ किसी और के लाइफ से कंपेयर कर देते हो, वेर यू फील लाइक कि आपके लाइफ में ये चीज़ नहीं हो रहा है लेकिन दूसरों के लाइफ में ये चीज़ क्यों हो रहा है। ओके, दैट मे बी द केस। बहुत लोगों के लिए ना ये जो लैक का एनर्जी है ना, ये आई एम सीइंग कि दिस इज़ द एनर्जी ऑफ लैक विद द एनवी। अगर आप ऐसा फील करते रहते हो ना कि आपके लाइफ में ये नहीं हो रहा है, दूसरों के लाइफ में ये हो रहा है, देन दिस इज़ डेफिनेटली द एनर्जी ऑफ लैक। सो यही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि मे बी पास्ट में ये सब कुछ हो गया, आप उसी के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करो, लेकिन आपका जो फ्यूचर है ना वो टोटली ऑपोजिट है। एंड इट्स मैनिफेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स विद द गॉडेस ऑफ द मून। ओके, ये चीज़ बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, जहाँ पे शायद आप क्लूलेस हो कि ऐसा भी हो सकता है आपका लाइफ आगे जाकर। सो वो शायद एक क्वेश्चन मार्क जैसा बना हुआ है आपके लिए। एंड पास्ट में डेफिनेटली आपने बहुत डिसीटफुल लोगों से भी डील किया होगा, जहाँ पे लोग अपने ही बेनिफिट के लिए आपको अप्रोच करते थे। लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया होगा बहुत ज़्यादा पास्ट में। एंड यू हैव फेल्ट लाइक ओके सो दिस इज़ लाइफ, लेकिन बहुत लोगों के लिए आप उस एनर्जी से डेफिनेटली यू आर मेंट टू कम आउट ऑफ दैट, एंड उसी डायरेक्शन भगवान आपको ले जा रहे हैं एक्चुअली। ओके, बस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, यू विल नीड अ लिटिल बिट पेशेंस। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, which direction is group number 2 being led by the divine? Which direction is group number 2 being led by the divine? Okay, which direction is group number 2 being led by the divine? Okay, here we go. So bottom of the deck है third house, your potential to learn something and your local neighborhood. Let's see. So यहाँ पे Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. And यहाँ पे है Moon. Oh my gosh, your unconscious, sensitive inner emotions and responses. So much Moon का energy इतना strong है ना group number 2 के reading में. I see so much, so many cards, जो Moon से connected है. सो बहुत लोगों के लिए बहुत शैडो वर्क हो रहा है आपके लिए। ओके, यानी कि कुछ पास्ट से अभी भी आपके अंदर एनर्जी अभी भी आपके अंदर है पास्ट से कनेक्टेड, यानी कि लैक, कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिगर हो जाता है कभी कभार सबकॉन्शियस में, जो आपने सोचा होगा किसी एक टाइम के लिए कि शायद ये हील हो चुका होगा, लेकिन कभी कभार वो ट्रिगर होके बाहर निकल के आता है इन सम वे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए ना आपका
सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ चीज़ें आपके पास्ट से अभी भी है, एंड बहुत लोगों के लिए ये चाइल्डहुड से भी हो सकता है। इनफैक्ट द वे यू हैव बिन रेस्ड, यू नो, अगर लैक का एनर्जी बहुत था ना आपके लाइफ में वो अभी भी आपको किसी ना किसी ढंग से आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड विद द मून आई एम सीइंग कि या डेफिनेटली विद द हार्मनी गॉडेस ऑफ द मून एंड द मून, कुछ चीज़ें हैं कि जो शायद इस लैक को ट्रिगर करता है। फॉर सम ऑफ यू शायद इस चीज़ की आपको लगता आ रहा है कि इस चीज़ की कमी रही है आपके लाइफ में, फैमिली हैप्पीनेस। ओके, या दैट मे बी द केस विद द 10 of Cups एंड द मून। लेकिन आई एम सीइंग कि जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है ना, उसमें ये जो सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज बैठा हुआ है, जो इमोशंस बैठा हुआ है ना, उस चीज़ को हील होना है एक्चुअली। इट्स गोइंग टू हील एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि ये जो ब्लेसिंग आपके लिए रेडी है ना, स्पेशली अराउंड फैमिली लाइफ, ये बहुत लोगों के लिए ये आने वाला है आपके लाइफ में। एंड देयर समथिंग अबाउट फुल मून, ये बहुत लोगों के लिए ये फुल मून के आसपास होगा शायद। बहुत लोगों के लिए तो अगर आप सिंगल हो ना, आपका मैरिज फुल मून में हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो ना, फुल मून के आसपास कुछ बहुत ही बड़ा सा चीज़ रिलीज़ होगा आपके लाइफ से। ये जो यू नो सबकॉन्शियस माइंड में ये जो मेमोरीज बैठा हुआ है ना, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगा। जिस हीलिंग की ज़रूरत है वो हीलिंग होगा उसके आसपास, या समथिंग अबाउट फुल मून। ओके, फुल मून। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ बोला भी जा रहा है कि फुल मून के साथ काम कीजिए इन सब इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए, एंड जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स विद द वीनस, आपका बहुत ड्रीम्स है, बहुत विशेस है, बट उसी के साथ कुछ बहुत डर कनेक्टेड है आपका, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं। यू हैव द फियर ऑफ द अननोन, जिसको रिलीज़ होना है, बिकॉज आपने पास्ट में कभी भी ऐसा यू नो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा हैप्पीनेस। सो देयर इज़ दिस फियर कि ये कभी होगा भी या नहीं। होता भी है तो कुछ टाइम के लिए आपको डर लगा रहेगा कि अच्छा कहीं ये छूट ना जाए हाथ से। बट आई एम सेइंग कि इट्स मेंट टू हील एक्चुअली। ये जो एस्पेक्ट है ना आपका, इसको हील होना है। सो विद द थर्ड हाउस, बहुत लोगों के लिए नया नेबरहुड होगा आगे जाकर आपके लिए। आई एम सीइंग लोकेशन में चेंज हो सकता है आपके लिए विद द थर्ड हाउस। आप डेफिनेटली अपने आप को और एजुकेट भी करना चाहेंगे। बहुत लोगों के लिए यू माइट लर्न समथिंग न्यू, अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करेंगे आप, वैसा मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। आप कुछ नया सीखेंगे शायद करियर वाइज। लेकिन उसके साथ साथ आई एम डेफिनेटली सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मैरिज, या फिर फैमिली लाइफ में किसी एक बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट होगा आपके लिए। ओके, बहुत लोगों के लिए यू हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स विद द वीनस। ओके, स्पेशली ये लव लाइफ के केस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए, यानी कि यू ऑलवेज वांटेड अफेक्शन, लेकिन उस चीज़ की कमी रही है शायद आपके लाइफ में। दैट मे बी द केस। बट आई एम सीइंग कि करेंटली आपको विजन दिया जा रहा है फ्यूचर को लेकर कि व्हाट इज़ पॉसिबल। ओके, एंड आपका जो किसी एक टाइप का आई ओपनिंग मोमेंट हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली। ओके, आपको विजन डेफिनेटली दिया जा रहा है। सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग लेड बाय द डिवाइन। विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग लेड बाय द डिवाइन। कम टुगेदर है यहाँ पे, कम टुगेदर। किस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है? या ड्राई डेजर्ट है यहाँ पे डेफिनेटली। वाओ, सो यू हैव बिन वॉकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये डेजर्ट में यू नो आप बहुत वक्त से चलते आ रहे हो, एंड आप डेफिनेटली, ये एक ऐसा मैसेज है क्योंकि ये ओएसिस का डिपिक्शन है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आपको लगा होगा कि यू नो कोई कोई सिचुएशन है जो आपको लगा था पास्ट में कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, यू नो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा, बट इट टर्न्ड आउट टू बी इल्यूजन।
सो शायद वैसे बहुत सिचुएशन से आपने डील किया होगा, इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रेंडशिप या फिर अलग अलग कनेक्शंस आपके लाइफ में, अलग अलग सिचुएशंस आपके लाइफ में, जहाँ आपको लगा होगा कि अच्छा ये अभी रहेगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, ये परमानेंट होगा, एंड फाइनली ऐसा आपने देखा कि इट्स एन इल्यूजन, अच्छा ये तो नहीं है, ये तो धोखा था। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यू हैव डेल्ट विद वेरी डिसेप्टिव पीपल इन द पास्ट, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसीव किया होगा, एंड यू हैव बिन वॉकिंग, एंड बहुत लोगों के लिए विद अ ड्राई डेजर्ट ये ऑलमोस्ट लाइक यू नो शायद आपके लिए ये एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा था। ओके आपके लिए ये एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा था, ताकि आप फाइनली सही इंसान से मिल पाए, फाइनली उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर पाए। ओके जहाँ आप इस इंसान से मिलेंगे, क्योंकि इस इंसान का फ्रिक्वेंसी भी आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू बी मोर क्लीनर एंड मोर हेल्दियर, एंड उस फ्रिक्वेंसी से आपको मैच होना है। ओके सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 2 being led by the direction is group number 2 being led by the divine. Okay, here we go. So यहाँ पे एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, लर्निंग, टीचिंग। ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग हायर स्टडीज़ आपके लिए है, आगे जाकर यू विल बी लर्निंग। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए आप यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर हायर स्टडीज़। ओके एंड उस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है। एडिक्शन से रिएक्टिव बिहेवियर्स, रिक्लेमिंग योर पावर। सो यहाँ पे विद द एडिक्शंस, रिएक्टिव बिहेवियर्स, रिक्लेमिंग योर पावर, बहुत लोगों के लिए या विद द मून योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज, बहुत लोगों के लिए आपने पास्ट में ना बहुत केओटिक सिचुएशन से डील किया होगा, जिसके वजह से ना ये डिफेंस कहीं से आपका थोड़ा सा भी आप ब्लैक एंड वाइट देखते हो ना, तो आपका डिफेंसेस आ जाता है कहीं से, आप डिफेंसिव बन जाते हो, या फिर कुछ चीज़ें ट्रिगर्ड हो जाता है, पास्ट मेमोरीज ट्रिगर्ड हो जाता है, एंड आपका रिएक्शन अलग हो जाता है चीज़ों को लेकर। सो ये बहुत ही सबकॉन्शियस एक साइकिल चल रहा है बहुत लोगों के लिए, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बैठा हुआ है आपका, एंड वो फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रिगर्ड होता है। ओके ये स्पेशली बहुत लोगों के लिए फैमिली लाइफ के आसपास होगा, मैरिज के आसपास होगा, लव लाइफ के आसपास होगा। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आप कभी कभार गुस्सा भी हो जाते हो ना, कुछ क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर, ओके पास्ट मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट इमोशंस, वो जब ट्रिगर होता है, जब आप ये रिएक्ट करने लग जाते हो ना इन अ सर्टेन वे, ये एक्चुअली इस चीज़ को हील होना है, एंड इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। ओके क्योंकि ये चीज़ आपको सर्व नहीं करेगा आगे, जैसे जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो। सो आई हैड टू चेंज द बैटरी, क्योंकि बैटरी एग्जॉस्ट हो गया था, सो मुझे चेंज करना पड़ा। सो एनीवेज, सो बहुत लोगों के लिए विद द एडिक्शन डेफिनेटली इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, एंड अपने पावर को रिक्लेम करना है। ओके सो इन अ वे कि जब अगर लोग भी कुछ हद तक, ओके क्योंकि ऐसा होता है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, नो मैटर आप जैसे इंसान से भी मिले ना, कभी कभार क्या होता है कि अननोइंगली वो इंसान कुछ चीज़ें आपके अंदर ट्रिगर कर सकता है। ये इंसान बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन डेलिबरेटली वो ट्रिगर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन खुद ब खुद अपने आप से आपके अंदर कुछ चीज़ें ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज ऑफ इस इंसान ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसने आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का याद दिला दिया इन सम वे। सो इट्स नॉट डेलिबरेट, लेकिन इट हैपन्स। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि वैसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस से यू माइट डील विद सच एक्सपीरियंसेस अलग अलग सिचुएशंस में, जहाँ कुछ ट्रिगर हो जाता है आपके अंदर, एंड वो पास्ट मेमोरीज़ को एक्टिवेट कर देता है, इमोशंस को एक्टिवेट कर देता है, जो आप फील कर रहे थे उस टाइम इन द पास्ट, उस इमोशन को ट्रिगर कर देता है। सो बहुत लोगों के लिए देयर सम हीलिंग दैट नीड्स टू हैपन। ओके कुछ हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत लोगों के लिए यू विल बी लर्निंग क्वाइट अ लॉट। ओके आप सीखेंगे कि कैसे इस चीज़ को रिलीज़ करना है विद टाइम, क्योंकि ये ना इतना बैठ गया है ना आपके अंदर, ये बहुत ही सबकॉन्शियस है, इट जस्ट गेट्स ट्रिगर्ड, ये बहुत ही बाय विदाउट नोइंग ये कहीं से ट्रिगर हो जाता है आपके अंदर। सो बहुत लोगों के लिए वैसा ही कुछ एनर्जीज को हील होने की ज़रूरत है।
ओके, इट नीड्स टू हील, एंड इसीलिए थोड़ा सा एक मोमेंट ऑफ पोस्ट जैसा है आपके लाइफ में, एंड ये फाइनली आप लोग रिलीज़ कर पाएंगे एक्चुअली। ओके, एंड जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, ब्लीस है, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लव, एंड यू नो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। सक्सेस है। ओ माय गॉश, यस, आपको सक्सेस की तरफ ले जाया जा रहा है। ओके, आपके ओवरऑल लाइफ में बहुत सक्सेस होगा, बट जैसे कि आप अपने पास्ट से अपने आप को कनेक्ट करते रहते हो ना, उसके वजह से आप ये चीज़ देख नहीं पा रहे हो एक्चुअली, बिकॉज यू स्टिल कनेक्ट योर सेल्फ विद योर पास्ट वर्जन। एंड बहुत लोगों के लिए यह बोला जा रहा है कि आप आपके पास्ट वर्जन नहीं हो, यू हैव ऑलरेडी सरपास्ड इट। आप ग्रो हो रहे हो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली। ओके, एंड उस चीज़ को आपको बस एक्सेप्ट करना है, एंड और ज़्यादा उस चीज़ को लेकर अवेयर होना है कि यू आर एक्चुअली you know how to say that you are aligning with a different timeline। आप अलग टाइमलाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने लाइफ में, या सो वही है। ओके, एंड उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, यहाँ पे टॉरस है, पाइसिस है, कैंसर है फॉर सम ऑफ यू। ओके, कैप्रिकॉर्न है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, जेमिनाई इज योर, एरीज, या जेमिनाई, व्हाट एल्स, लियो इज ऑल्सो हियर, या आई एम सीइंग ओनली दैट मच। ओके, मुझे और कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। So those are the only signs I'm seeing. So thank you so much again group number 2. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये 7 of Pentacle and ये Rose Quartz choose किया है, then ये आपका reading है. Okay. So with the 7 of Pentacle and Rose Quartz. So बहुत लोगों के लिए है ना, आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो बहुत वक्त से, एंड आई एम सीइंग कि ये आपका बहुत ज़्यादा दिल का एक विश है। ओके, एंड शायद आपने बहुत पहले इस चीज़ का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आई एम सीइंग कि जितना मेहनत आपको लगाना था आपने ऑलरेडी लगा लिया होगा, जितना इस चीज़ को लेकर काम करना था आपने काम किया होगा, एंड फाइनली बहुत लोगों के लिए आप लोग वेट कर रहे हो शायद रिज़ल्ट के लिए। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है, एंड ये डेफिनेटली इट्स योर हार्ट्स विश। ओके, इट्स योर हार्ट्स डिज़ायर। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड इसी प्रोसेस में ना आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 इट्स ओपनिंग अप, या सो ये जो कार्ड है ना, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे आपके लिए। सो लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 2 में ना मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग गया, आई डोंट नो व्हाई। सो अभी आई होप ग्रुप नंबर 3 के रीडिंग में ऐसा ना हो। सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग लेड बाय द डिवाइन। ओके, आपको डिवाइन किस डायरेक्शन ले जा रहे हैं? विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग लेड बाय द डिवाइन प्लीज? विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 being led by the divine? Which direction is group number 3 being led by the divine? Okay, 2 more cards, 1 card at a time. Which direction is group number 3 being led by the divine? Okay, 1 last card. Which direction is group number 3 being led by the divine? Okay, here we go. So bottom of the deck है King of Cups, Sojourner. Okay, डेफिनेटली बहुत लोग अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका एम्प्रेस। फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस। आपका सेकंड कार्ड है चैरियट। ओके, चैरियट। आपका थर्ड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग लेड बाय द डिवाइन? एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए सो विद द एम्प्रेस बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एबंडेंट एनर्जी में है करेंटली। ओके, इसका मतलब ये है कि एनर्जेटिकली आप ऐसे फ्रिक्वेंसी में हो जहाँ पे बहुत चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, गुड एंड बैड बोथ। सो आई एम सीइंग कि करेंटली आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अभी करेंटली
मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में हो, यानी कि एवरीथिंग यू टच इट विल टर्न इनटू गोल्ड। उसमें अगर आप सही इंटेंशन लगाएंगे ना, देन डेफिनेटली वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो होगा आपके लाइफ में। क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का एनर्जी जैसा है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट बहुत ही पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी आपको सराउंड कर रहा है। आपका ऑरा करेंटली क्लींस हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद करेंटली प्रेग्नेंट हो, या फिर यू मे बी अ मदर करेंटली, या फिर ये बस आपका एनर्जी है जहाँ पे इट्स वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है करेंटली। ओके, सो उस एनर्जी में आप लोग दिखाया आपको दिखाया जा रहा है इस रीडिंग में करेंटली। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप मदर नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। गाइडेंस ये भी है कि आप मदर नेचर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहे, क्योंकि वही चीज़ आपके एनर्जी को, ऑरा को क्लींस करता है एंड साफ रखता है। ओके, एंड ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हो। ओके, एंड किस टाइम में सो रहे हो, किस टाइम में जाग रहे हो, स्लीप रूटीन, एवरीथिंग एल्स, वो भी उस चीज़ का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। या ऑर्गेनिक चीज़ें खाना, ग्रीनरी, ओके, वेजीज खाना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो Empress and the Chariot. Okay, which direction is group number 3 being led by the divine? So आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा गाइडेड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे विद द चैरियट। सो आई एम सीइंग कि आप डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, एंड आपको आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। ओके, विद द चैरियट। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे किसी एक टाइप का मूवमेंट हो सकता है, शायद आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, रीसेटलिंग हो सकता है किसी से के लिए, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये काम के लिए किसी एक टाइप का ट्रैवलिंग हो सकता है आगे जाकर। बट ज़रूरी नहीं कि ये फ़िज़िकल ट्रैवल हो, ये बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी होगा, या जिसके तरफ आपको भेजा जा रहा है। ओके, आगे का जर्नी जो है उसमें आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ आप लोग फाइनली अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड इस जर्नी में ना आपका एनर्जी ऐसा होगा कि कुछ भी आपके रास्ते में आ जाए, ऑब्स्टेकल, डिस्ट्रैक्शन, आप इसको हटा सकते हो। क्योंकि यहाँ मुझे किसी एक टाइप का गोल दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, या फिर किसी एक टाइप का डिटर्मिनेशन है कि अच्छा मुझे वहाँ तक पहुँचना है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट मे बी इन रिगार्ड्स टू बिल्डिंग सिक्योरिटी, अपने लाइफ में सिक्योरिटी बिल्ड करना, फाइनेंसेस बिल्ड करना। बहुत लोगों के लिए घर भी हो सकता है शायद जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो। किसी के लिए डेफिनेटली आप कुछ स्टेबिलिटी अपने लाइफ में बिल्ड करना चाह रहे हो फिनेंशियली। ओके, ये करियर के केस में नाम आप लोग बिल्ड करना चाह रहे हो अपने लिए। एंड आई एम सीइंग कि आप इतना डिटरमेंट होने वाले हो ना, उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है जहाँ पे यू विल बी वेरी वेरी डिटरमेंट। एंड आपके अंदर ऐसा एक एबिलिटी होगा, कॉन्फिडेंस बहुत होगा आपके अंदर, जहाँ पे अगर कोई डिस्ट्रैक्ट भी करने आ जाए ना, आप उसको हटा सकते हो, नॉट इन अ हार्श वे, लेकिन आपका फोकस ही इतना लेज़र फोकस्ड होंगे ना आप, कि वो खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएगा। सो वैसा आई एम सीइंग, वैसा एनर्जी होगा आपका। या एंड इवेंचुअली ना आप अपने लाइफ में बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने वालों, स्पेशली फिनेंशियली फॉर ग्रुप नंबर 3। आपका फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है जहाँ पे इंडिपेंडेंट, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में होने वाले हो। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका आपके एंसेस्टर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं अक्सर। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। या आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक रूट्स के साथ कनेक्टेड होना, अपनी कल्चरल रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना, एंसेस्ट्रल रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। Yeah, and which direction are you being led by the divine? I'm seeing कि एक greater understanding around timing. Okay, कि इस चीज़ को इस टाइम में होना था, इस चीज़ को इस टाइम में होना था, एंड क्यों आपका जर्नी ऐसे अनफोल्ड हुआ, आपको इवेंचुअली समझ में आएगा।
ओके फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे आप ना एक दिन आगे फ्यूचर में जाकर आप लोग पीछे मुड़ के देखेंगे एंड यू विल बी लाइक वाओ, यूनिवर्स वर्क्स इन सच अ मैजिकल वे. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग अनदर काउंटर पार्ट. यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है. सो यू आर ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन. बहुत लोगों के लिए अगर आप अकेले हो तो. ओके, सो लेट्स सी which direction is group number 3 being led by the universe. Okay, which direction is group number 3 being led by the universe. Okay, so यहाँ पे है एक्शन, एक्शन, और यहाँ भी घोड़ा है, यहाँ भी घोड़ा है. इंटरेस्टिंग. हियर्स हॉर्स है, यहाँ पे हॉर्स, देयर इज अ हॉर्स एंड यहाँ भी हॉर्सेस है. सो बहुत लोगों के लिए आपका स्पिरिट टॉटम हॉर्स हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली फ्यूचर का एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है. सो फ्यूचर में आपका स्पिरिट टॉटम चेंज हो सकता है या फिर एडिशन हो सकता है स्पिरिट टॉटम के केस में. सो हॉर्स माइट बी वन ऑफ योर स्पिरिट टॉटम इन द फ्यूचर. एंड हॉर्स जब भी निकलता है इसका मतलब ये है कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आना, बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी को डिपिक्ट करता है ये. आगे बढ़ते जाना चाहे कुछ भी हो. ओके, क्योंकि ये सेजिटेरियस का एनर्जी भी है, एक्सपांसिव एनर्जी को डिपिक्ट करता है. सो लेट्स सी, ये थिंकिंग वुमन है यहाँ पे. एंड आउट हियर इज कम्युनिटी, कम्युनिटी. ओके, सो विच डायरेक्शन आर यू बीइंग लेड बाय द डिवाइन. सो डेफिनेटली फर्स्ट तो करंट एनर्जी, डेफिनेटली आप लोग ना सीख रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो अपने बारे में, यूनिवर्स के बारे में. ओके, बहुत लोगों के लिए यू माइट बी रीडिंग बुक्स या फिर यहाँ नॉलेज में किसी एक टाइप का ग्रोथ डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. ग्रुप नंबर 3 के केस में ये स्पिरिचुअल नॉलेज में किसी एक टाइप का ग्रोथ हो सकता है, या फिर आप किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हो शायद एंड आप पढ़ रहे हो उसके बारे में. एंड यहाँ किसी एक टाइप का नॉलेज में मुझे एक्सपांशन दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए करेंटली. या यू मे बी स्टडिंग समथिंग. एंड बहुत लोगों के लिए ना आप जिस एनर्जी में हो ना, ये बिल्कुल सही रास्ता है आपके लिए एक्चुअली. अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना, या फिर यू आर लाइक उस चीज़ में फोकस्ड हो कि कैसे ग्रो होना है या फिर कैसे आगे बढ़ना है, देन वो बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली. एंड यहाँ जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है उसमें ना डेफिनेटली फाइनेंसेस में ग्रोथ है आपके लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ सही लोगों से मिलने का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है विद द कम्युनिटी. यू विल एंड अप मीटिंग राइट पीपल. तो सही लोग होंगे आपके लाइफ में जो आपके लिए भलाई चाहेंगे. एंड यू नो ये लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आपके ड्रीम्स को लेकर, विशेस को लेकर. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग उस डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका म्यूचुअल गोल होगा आपके साथ, या फिर उनका जो बिलीफ सिस्टम है आपके जैसा ही होगा. वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी इन द फ्यूचर. यानी कि एक बार अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे आगे बढ़ के करना है, यू विल बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप आगे बढ़ के वो करेंगे. आप बैठे नहीं रहेंगे कि अच्छा आई डोंट नो आज को करे कि ना करे, कल को करे कि ना करे. आई एम सीइंग कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आएंगे इन द फ्यूचर, बिकॉज यू विल बी ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन. आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे अपने लाइफ में. ओके, सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 being led by the divine. Which direction is group number 3 being led by the divine, please? Okay, one more card. Which direction is group number 3 being led by the divine in your life? Okay, here we go. So 6th house है the work, health and duty area of your life. Okay, यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड आपका फर्स्ट हाउस, what people see and the impression you give. Wow. And second card 9th house है broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Interesting. मुझे सेजिटेरियस का वाइब बहुत स्ट्रांगली मिल रहा था यहाँ पे, एंड आपके लिए 9th हाउस निकल के आया है. सो डेफिनेटली विद द फर्स्ट हाउस बहुत लोगों के लिए आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो करंटली यू आर इन दैट फ्रिक्वेंसी जहाँ आप समझ पा रहे हो कि हु यू एक्चुअली आर, आपका कैपेबिलिटीज़ क्या है,
आपका वर्थ क्या है, वो चीज़ आपको टाइम के साथ समझ में आ रहा है, ओके। एंड आई एम सेइंग कि आपका आइडेंटिटी भी उसी के हिसाब से शिफ्ट हो रहा है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे जैसे आप अपनी जेन्युइन एनर्जी में आ रहे हो ना, वैसे ही आपका आइडेंटिटी, लोग जैसे आपको देखते हैं उसमें भी कुछ किसी एक टाइप का शिफ्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो आई एम सिंग कि यहाँ बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है करेंटली आपके एनर्जी में। डेफिनेटली आप अपना जो सेल्फ वर्थ है उसको लेकर आप और ज़्यादा यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। सो आई एम सेइंग कि ऑलरेडी आपके लिए ना ये जर्नी स्टार्ट हो चुका है फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे आप अलाइनमेंट में ऑलरेडी आ रहे हो अपने डेस्टिनी के साथ। एंड आई एम सेइंग कि गोइंग इनटू फ्यूचर, ओके, यू आर मेंट टू बी अ वेरी वेरी बहुत ही नॉलेजेबल इंसान मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा ओवरऑल, जो बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे अपने लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें आप नॉलेज गैदर कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए एक पर्टिकुलर यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड आप उसमें पीएचडी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, आप हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग मोर, ओके। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे जगहों पे जा रहे हो जो उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है एंड आप वहाँ से कुछ सीख रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। यू मे बी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट कल्चर्स, आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हो, तो आप अलग अलग जगह पे, ऐसे ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे जस्ट लाइक वेरी एंशियंट पेंटिंग्स हो सकता है, या फिर पुराने टाइम के पेंटर्स लोग, ओके, आर्टिस्ट लोग, उनका आर्ट आप देख सकते हो। वैसा मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। सो बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो अराउंड स्पिरिचुअलिटी, वेयर यू विल मीट पीपल जिनका अलग अलग प्रैक्टिसेस हो सकता है एंड यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ इट वर्क्स एंड आप उनके बारे में जान रहे हो। सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू गो थ्रू एन एक्सपांशन एंड आई एम सीइंग कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एंड उसी फील्ड में, उसी लाइन ऑफ वर्क में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाले हो एक्चुअली, ओके। यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दिस इन दैट करियर, ओके। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे एंड 6th हाउस से यहाँ पे बहुत लोग यहाँ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, ओके, हीलिंग के फील्ड में हो सकता है। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग ओवरसीज जा सकते हो, ओके। जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो ना, उसमें डेफिनेटली मुझे लॉन्ग जर्नी, ओवरसीज जाना, अब्रॉड जाना, वहाँ पे और ज़्यादा सीखना, वहाँ पे कुछ बिल्ड करना, वैसा मैसेज आ रहा है या। सो लेट्स सी which direction is group number 3 being led by the divine. Which direction is group number 3 led by the divine? Which direction is group number 3 being led by the divine? Heal the ouch है, heal the ouch. So definitely बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ healers हो सकते हैं, spiritual healer भी हो सकते हैं, but apart from that apart from that मुझे doctors भी दिखाई पड़े यहाँ पे, nurses, okay. So let's see, heal the ouch and यहाँ पे है flying या फ्लाइंग। सो फाइनली ये अगर आप ना, अगेन देयर्स अनदर लाइक पिगेसस, ये भी हॉर्स, हाफ हॉर्स हाफ विंग्स के साथ, हॉर्सेस, इट्स अ हॉर्स विद अ विंग, विद विंग्स आई मीन टू से। सो मेनी हॉर्सेस आउट हियर, ओके। यहाँ पे बहुत घोड़ा, मुझे बहुत हॉर्सेस दिखाई पड़े यहाँ पे। सो आपका स्पिरिट टोटम फ्यूचर का डेफिनेटली आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू बी अ हॉर्स। एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप ना, अगर ऐसा फील कर रहे थे कि आप किसी एक टाइप के भूल भुलैया में हो, वेयर थिंग्स हैव बिन रिपीटेटिव, या फिर आप गोल 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 घूम रहे हो एंड आपको आंसर्स नहीं मिल रहा है, आपको एग्जिट पॉइंट ढूंढ के नहीं मिल रहा है, देन आई एम सीइंग कि यू विल बी फ्लाइंग अवे फ्रॉम इट। आप ना सडनली ये जो भूल भुलैया जहाँ आप घूम रहे हो ना, उसके पूरी तरह से ऊपर, आप ऊपर से उड़ के चले जाएंगे आप, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर आर सम काइंड ऑफ मैसिव हीलिंग, बहुत लोगों के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग हो सकता है, किसी टाइप का जनरेशनल पैटर्न में हीलिंग हो सकता है, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग किसी एक टाइप का मैसिव हीलिंग होगा आपके लिए या। एंड यू आर मेंट टू एक्चुअली फ्लाई रियली हाई बहुत लोगों के लिए,
या यहाँ पे ना बहुत एक्सप्लोरेटिव एनर्जी है, वेरी वेरी एक्सप्लोरेटिव, वेरी एक्सपांसिव, प्रोग्रेसिव, very advanced soul as well out here. So let's see which direction is group number 3 being led by the divine. Which direction is group number 3 being led by the divine? Okay, here we go. Service है, bringing value. Oh my gosh, service bringing value. Yes, बहुत लोगों के लिए you are either like सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, दैट मे बी द केस, या फिर यू आर गोइंग टू बी एट सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, या फिर एनिमल्स, या फिर नेचर, वैसा एक मैसेज आ रहा है. यू आर हियर विद अ पर्पस. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. सो यहाँ आर्कएंजल रेगवेल है, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी. जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी. या सो बहुत लोगों के लिए विच डायरेक्शन यू आर बीइंग लेड बाय द डिवाइन, बहुत लोगों के लिए यहाँ कार्मिक बैलेंस होगा आपके लाइफ में. यानी कि जिस जगह पे आपको होना चाहिए ना, उस जगह पे आप लोग आ रहे हो. एंड कुछ कार्मिक क्लींसिंग भी हो रहा है यहाँ पे, इन अ वे कि बहुत लोगों के लिए आप लोग पास्ट लाइफ से भी कुछ कार्मिक लेसन्स लेकर आए हो, या फिर यहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग, मुझे कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे. इट्स समथिंग अबाउट कनेक्टेड टू योर एंसेस्टर्स. शायद जो आप जिस चीज़ को आपको आपके थ्रू से रिलीज़ होना है, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे वो चीज़ रिलीज़ होगा, एंड यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपके लाइफ में. एंड बहुत डिसिप्लिन भी है यहाँ पे. ओके, क्योंकि चैरियट है, 8 ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली इट स्पीक्स अबाउट डिसिप्लिन, जहाँ पे यू आर वेरी डिटरमेंट, लेज़र फोकस कि नहीं मुझे ये अचीव करना है. एंड आप डिस्ट्रैक्शंस को अपने रास्ते में आने नहीं दे रहे हो, लाइक यू आर वेरी फोकस्ड ऑन वट एवर यू वांट टू बिल्ड. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अलग ही टाइप का एक डिसिप्लिन होगा आपके एनर्जी में. अच्छे से खाना, एक्सरसाइज करना, ओके, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, ताकि आप अपने काम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस इज़ ब्रिंगिंग इन मोर हारमनी. ओके, यही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा हारमनी ला रहा है. सो दैट्स वेयर यू आर बीइंग लेड, उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. वाओ, बहुत लोग हैं जिनको इस लाइफ टाइम में ना यू आर मेंट टू बी अ लीडर. ओके, सो लेट्स सी. सो यहाँ पे ओ माय गॉश, यस, डेफिनेटली यू आर मेंट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लेगेसी. आपको लेगेसी क्रिएट करना है इस लाइफ टाइम में. एंड बहुत लोगों के लिए आप ना धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहे हो उस डेस्टिनी के साथ, यानी कि यू आर डेस्टिन टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लेगेसी इन दिस लाइफ टाइम. सो लेट्स सी, ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए. गेट मोर इन्फॉर्मेशन है. यस, सो बहुत लोगों के लिए ना यू आर मेंट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन. ओके, यहाँ पे डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू और ज़्यादा पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो ना, यू कैन गो अहेड एंड टेक दैट, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है. देयर्स लाइक मोर इन्फॉर्मेशन जो आपकी एंजल्स एंड गाइड्स आपको पर्सनली देना चाहते हैं. एंड बहुत लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल मैसेजेस होगा परहैप्स, बट दे वांट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है जो जिसकी आपको ज़रूरत है एक्चुअली. ओके, दे वांट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन. एंड यहाँ मरकबा का सिंबल है. ओके, देयर मे बी सम कनेक्शन टू मरकबा for some of you, but I'm seeing कि they want to give you more information overall. Okay, wow, interesting. So I don't know, I want to just look at it. ये information क्या information है? Can you please share the information here? What's the information about for group number 3, dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael? Okay, making a choice है bottom of the deck. Interesting, making a choice and details clarity. Yeah, so बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे और clarity आपको मिलना है actually. And वो definitely आपको ना बहुत लोगों के लिए if you wanna take personal reading then definitely it will come through there. And with making a choice, there's something about a choice. upcoming future में शायद आपको आगे जाकर कुछ choices लेना है, एंड उसी के आसपास कुछ क्लैरिटी आपको मिलना है. ओके, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड डिवाइन आपसे शेयर करना चाहते हैं.
इट्स सम काइंड ऑफ क्लैरिटी अराउंड मेकिंग अ चॉइस। अगर कुछ आगे जाकर ये बहुत लोगों के लिए, ये अगर आप करेंटली फील नहीं कर रहे हो कि मुझे चॉइस नहीं माने, देन आगे जाकर आपके लिए कुछ चॉइसेस लेने का टाइम आएगा। आई एम सीइंग दैट या यू विल बी made to take some choice, okay, make some choice, I mean to say, and उसी के आसपास कुछ important messages आपको देना चाहेंगे आपके angels and guides, and that's why they are saying get more information आपको मिलना है। but overall I am seeing कि this is your destiny and इसी direction की तरफ आपको आगे बढ़ना है, and डिवाइन इज लीडिंग यू टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ओके, यू हैव अ हायर पर्पस। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लीब्रा हो सकते हो यहाँ पे, एरीज है, कैंसर है, सेजिटेरियस है, व्हाट एल्स, वर्गो है, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न इज हियर, या लियो इज हियर। या those are the only signs I'm seeing, मुझे और दिखाई नहीं। एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।